तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मतलब बेसिकली इस वीडियो में आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि किस एग्ज़ाम में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके बीएड में या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे आप बीएड एंट्रांस टेस्ट की बात कर लो, आईपीयू बीएड की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो ये इग्नू बीएड की बात कर लो, या तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर मैं देखूँ जो चाहे सेंट्रल हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट लेवल की जॉब अगर मैं उसकी भी बात करूँ, इन सभी का जो सिलेबस होता है ना दोस्तों, देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि एग्ज़ाम अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ले रही है तो उसके पीछे कुछ मकसद है। उसके पीछे केवल और केवल उनका एक ही मकसद है कि वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक कर सके। और मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर एक कॉलेज जो है अपना एक पैथोलॉजी तैयार करता है, और कुछ चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं बताती हूँ, आप चाहे बीएड आईपी बीएड की बात कर लो, या तो फिर आप इग्नू का बीएड देख लो, या फिर आप डीयू बीएड देख लो, या फिर आप यूपी बीएड देख लो, बिहार बीएड देख लो, या फिर इससे भी हट करके अगर आप किसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, सरकारी भर्ती वगैरह की भी अगर आप बात करोगे, तो आप कोई भी देखो, चाहे एसएससी का सिलेबस आप चेक कर लो, यूपीएससी का सिलेबस आप चेक कर लो। बहुत बड़े बड़े लेवल की जो एक जॉब होती है मायने रखती है, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे में आप जा करके चेक कर लो, किसी भी बैंकिंग सेक्टर का चेक कर लो। तो वहाँ पर क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमनली होती है। फर्स्ट नंबर कॉमन पे क्या आता है कि वहाँ से आपका लिख के ले लो कि जीके जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक तो ये कॉमन है। दूसरा है, आपसे वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेगा ही पूछेगा, यही आपकी मेंटल एबिलिटी है। थर्ड है, आपसे वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप बीएड से हो तो बीएड में तो ये कॉमन है भाई, पूछेगा ही पूछेगा, वहाँ तो कोई चांसेस नहीं है कि ना पूछने का, वहाँ पूछेगा। बट अगर मैं किसी जॉब वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर देखोगे आप, आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी राजनीति में क्या चल रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा हिस्ट्री भी आपको बहुत बड़े लेवल पर पढ़ने पड़ती है। अब बहुत से आप में से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम फील्ड से होते हैं, तो उनके लिए ये नया सब्जेक्ट होता है। पॉलिटिकल साइंस नया है, हिस्ट्री नया है भाई, उनको तो पढ़ना नए तरीके से पड़ेगा ना। अब दूसरा देख लो आप कि जैसे कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है, उसके लिए हिस्ट्री इजीली रह जाएगा, लेकिन उसके लिए ये साइंस वगैरह बहुत ही बड़े लेवल पे हो जाएगी, तो समझने में वो रहती है। बट एग्ज़ाम है तो आपको करना पड़ेगा। तो इतने बड़े इंट्रो के बाद बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगी कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली रखें कि अगर हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे, चाहे आईपीयू बीएड का आप एंट्रांस टेस्ट देते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का XYZ जो आपको पसंद हो, बेसिकली मेरी कोशिश यही है कि हम आप सबकी मदद करें, ठीक है। तो उन सब में जो बहुत ही मेजर लेवल पर एक टॉपिक कॉमनली निकल के आता है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा ही देगा, ये टॉपिक वही है, और उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो बहुत ही लंबे इंट्रो के बाद हमने जो है इस टॉपिक की स्टार्टिंग की है। इतना लंबा बोलने का मकसद यही था दोस्तों कि आपको एटलीस्ट क्लियर रहे कि आप इस वीडियो में क्या देख रहे हो, है ना। तो बिना और समय लगाए हम देखते हैं यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सभ्यता को इंग्लिश में बोला जाता है सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है बहुत ही लंबे टाइम के बाद कोई चीज़ इस्टेब्लिश हुई है, कोई चीज़ रुकी है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, देखिए भारत के अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत का जो इतिहास रहा है ना, बहुत ही पुराना रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इतिहास को सही से पढ़ोगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, भारत के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है कि भारत के इतिहास की एक रोचक तरीके से शुरुआत हुई, नहीं तो उससे पहले के कोई सबूत नहीं है अपने पास। पर हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद से पता चला है कि हाँ, भारत में भी पहले किस तरीके से लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें चलती थी। तो देखिए, दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक जो थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो तांबा होता है ना, तांबा जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये उसी टाइम से चलता आ रहा है। सोचो वहाँ उस टाइम पे भी लोग इसको यूज़ करते थे। तो ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आती है। तो जो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीरीज दिखाऊंगी ना, यहाँ पे उस क्वेश्चन सीरीज में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कला, वास्तुकला, इन सबको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे गए हैं। देखिए, इसका काल चक्र माना जाता है 2350 से, बेसिकली 2300 से माना जाता है 1750 तक का। यहाँ से यहाँ तक का जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का काल चक्र है, ये उसका काल रहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज जो की थी वो की थी राय बहादुर
दयाराम साहनी जी ने, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सभ्यता कांस्य युग यानी कि ताम्रपाषाण के अंतर्गत है, और ये इसका जो विस्तार हुआ है वो बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर तक फैला है। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर मैं भारत का मैप दिखाऊं तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से है। एक मतलब आइडिया ले लो, एक मैं मैप बना नहीं पा रही हूँ, तो आता नहीं है वैसे तो बनाना, बट मैं आपके लिए कोशिश कर सकती हूँ। कुछ इस टाइप से मतलब मैप होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है। बहुत ही बुरा सा बना है ये तो, कुछ इस टाइप से होता है। आपसे भी स्ट्रक्चर ले लो, ये होता है उत्तर दक्षिण, ये होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो आप ये देखो, ये बलूचिस्तान पश्चिम साइड से यानी कि पश्चिम से होता हुआ जम्मू कश्मीर से होता हुआ नीचे उत्तर प्रदेश, यानी कि 4 भागों में, यानी कि इस भागों में ये प्रसिद्ध था, इधर के भागों में, इधर के भागों में। ठीक है, तो यहाँ तक ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के जो अलग अलग लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से भी आता है, और ये आया हुआ है, ये 2017 में आया था बीएड एग्जाम में, ड्यू बीएड का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ही आया था। तो देखिए, 4 ऑप्शन दे देगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, लोथल सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के पास ही विकसित हुई थी, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल दिया गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, सर्वप्रथम घोड़े के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन दे देगा ये आपको, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर था, यूपी में था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके अलावा कालीबंगन, ये भी हड़प्पा सभ्यता में था। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा, और चौथा है राखीगढ़ी। तो जो तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा वाला, ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहीं पे आपके जो है घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, सोचो घोड़ों के अवशेष, यानी कि उस समय पे घोड़े यूज़ किए जाते थे। अब नॉर्मल सोचो घोड़े क्यों यूज़ किए जाते होंगे, मतलब सेना थी वहाँ पर, मतलब राजा का प्रशासन था, समझ रहे हो। तीसरा प्रश्न देखो, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन दे देगा यहाँ पे राखालदास बनर्जी जी ने। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, तीसरा है मोटरीमर व्हीलर ने, और फिर उनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन रहेगा हड़प्पा सभ्यता। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, अगर हड़प्पा सभ्यता बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता किया था दयाराम साहनी जी ने। और एक और इसी का शहर है, हड़प्पा के अंदर एक शहर, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखालदास बनर्जी जी ने। ठीक है, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो जो दूसरा वाला बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, इसको बनर्जी आप ममता बनर्जी के नाम से भी याद कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। फोर्थ देखो, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1921 में, 20 में, 1919 में, 1922 में। तो बी ऑप्शन जो है 1920 में इसकी खोज की गई थी। पहली बार खोज किसने की थी, अभी मैंने बताया था, बताओ मुझे कमेंट करके किसने बताया था। अभी मैंने बताया आपको, तो आप मुझे कमेंट में बताना किसने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, मृतकों का टीला, मृतकों का स्थल, चूड़ियों का बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को बोला है, हड़प्पा को नहीं बोला। देखिए, हड़प्पा एक बहुत बड़ा सभ्यता है। हड़प्पा के अंदर आता है एक छोटा सा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के अंदर भी बहुत कई सारे शहर, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में ना काफ़ी सारे शव मिले थे, जहाँ पे बहुत सारे कंकाल है, इसीलिए इसको मृतकों का टीला बोल दिया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। तो लाल रंग का प्रयोग वो करते थे, क्योंकि मिट्टी, वो लोग जैसे आज के टाइम पे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर उसको सांचे में डालता है, फिर उसको सेकता है, सेकने के बाद उसको मतलब लाल करने के लिए भट्टी में लगाता है ना। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। सोचिए, उतनी पुराने टाइम पे से ये रीत चलती आ रही है। सिंधु नदी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी। जौ और गेहूं, वहाँ पर जौ और गेहूं बहुत बड़े लेवल पे उगाए जाते थे। रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी, ये कहाँ पर स्थित थी। ये सौराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, तो ये वहीं पर थी, सौराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, रंगपुर सभ्यता रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी। मोहरें मतलब सिक्का, मोहर होती है ना, सिक्का नहीं बोल सकते हो, मोहर होता है कि स्टैंप टाइप का।
मतलब वहाँ पर ये मोहर लगा दी जाती ताकि प्रमाणित हो जाता था कि वो चीज़ मोहर हड़प्पा की ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज अभी के टाइम पर एक मार्क होता है, जैसे सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएसई जब पेपर पास करवाता है तो हर पेपर के ऊपर अपना एक स्टैंप लगाता है कि वो मार्क बन गया कि ये सीबीएसई की साइड से अप्रूव है। उसी तरीके से यहाँ भी होता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हैं? तो सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी या फिर नॉर्मल पत्थर से, कांसे से या टेराकोटा से। तो ऑप्शन नंबर जो था ना सेलखड़ी, उस पत्थर का नाम सेलखड़ी होता था। ठीक है। किस धातु से हड़प्पा के किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? कांस्य से, लोहे से, केवल बी, या दो ए या बी? देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा नाम क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि वहाँ के लोग कांसा को यूज़ करते थे, यानी कि वो उससे परिचित थे। दूसरा लोहा है, तो ये ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ठीक। ये ना हो क्या ए लगा दो, प्रश्न को ध्यान से जब तक पढ़ोगे तभी आएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है वो कौन सा है? तो 2500 से 1750 तक का इसका काल जो है वही माना जाता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित, क्षमतावादी थे, दास श्रमिक जो है था आधारित था, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी? तो वर्ण आधारित थे। ठीक है। समाज में वर्ण बटे हुए थे, जाति नहीं, वर्ण बटा था। वर्ग यानी अलग अलग कैटेगरी थी। सबसे पहले ब्राह्मण होंगे, फिर उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद शूद्र थे, फिर वैश्य थे। 4 कैटेगरी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था। ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, तो उनको अश्वमेध का जानकारी था। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1900, अभी मैंने ये प्रश्न ऊपर भी बताया था, ये दोबारा प्रश्न आया हुआ, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मुझे आप कमेंट में बताओ क्या इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उपयुक्त नाम जो रखा गया इसका हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? तो 4 वर्ग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ये याद रखिएगा आप। पूरे समाज को 4 कैटेगरी में बांटा था, और इसी के चलते आगे चल के और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, वो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ा। हम धीरे धीरे पूरे हिस्ट्री को समझेंगे। पैमाने की खोज से ये सिद्ध कर लिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। कैसे? तो ये खोज जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जो आपका यहाँ इसका एक छोटा सा राज्य था लोथल, वहाँ पर जो है बाट मिले थे, जिससे पता चला था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? यानी कि जो बंदरगाह था वो कहाँ था? तो बंदरगाह जो होता है कभी भी समुद्र के बिल्कुल किनारों होता है। ठीक है। तो समुद्र के किनारे उसका एक वो राज्य आता था, फिर एक छोटा सा एरिया आता था जिसको बोला गया लोथल। तो लोथल के पास था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये देखो, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, कनिगम या दयाराम साहनी? किसकी पूछी गई है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे जॉन मार्शल। ठीक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जो? तो जो कांसा था वो बहुत बनते थे वहाँ पे, सॉरी कांसा कह रही हूँ मैं, यहाँ पे जो उगाए जाते थे वहाँ पे बहुत। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो उस टाइम पे भी ईंट चली थी वहाँ पे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे कि शहरी थे? तो वो लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, कृषि, शिकार? तो पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। कृषि उनका व्यापक था, कृषि बड़ा था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन, नवपाषाण, पुरापाषाण, लोहा? तो देखो लोहा तो उनको यूज ही नहीं करना आता था। नवपाषाण, पुरापाषाण तो इसके बाद आया, तो बचा क्या ऑप्शन? कांस्य। तो यानी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी, कांसा, तावा, लोहा? ये ऊपर हमने कोई प्रश्न किया था, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। ये कर लिया तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में फिर घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से किसी भी प्रश्न को कर पाओगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में था? कालीबंगन कहाँ था? तो कालीबंगन था राजस्थान में। कहाँ था?
राजस्थान जो आज वर्तमान का राजस्थान है ये उस समय का कालीबंगन कहलाया गया था हड़प्पा के काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो ऊपर जो ऑप्शन था बताओ कौन सा था, आप मुझे ये बताओगे, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये भी ऊपर मैंने पढ़ाया था, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। बताइए आप कि ये क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर मैं ही बता देती हूँ, जो 4th नंबर है ना ये आएगा। ये सारे एरिया उसके अंदर आते थे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, एक गिर की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये उस समय पर थी। मिस्र की सभ्यता भी थी, जो गिर की सभ्यता थी वो नहीं थी इस टाइम पर। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के हमने जो प्रश्न किए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में रिपीटेड यहीं से क्वेश्चन जो है बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन भी गया तो आप आराम से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिवीजन आप कर लोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम को, आपके पढ़ने के और तरीक़ों को हम सफल और सरल बना सकें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी छोटी सी कोशिश हमारी यहीं पर एक अंतिम होती है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।